जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। मतलब कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देना परमात्मा के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए आप कर्म करिए, फल की इच्छा ना करें। आज का प्रोग्राम 30 साल के बाद न्यायाधीश शनि गुरु बृहस्पति के घर में गोचर करने जा रहे हैं। आज का प्रोग्राम उसी के ऊपर है कि मीन राशि में जब शनि का गोचर होगा तो परिणाम क्या होगा। देखिए, शनि की गति सभी ग्रहों से बहुत स्लो होती है। एक राशि से दूसरी राशि तक पहुंचने में इसको 2.5 वर्ष का समय लगता है, और किसी भी राशि पर इसकी जो 7.5 है वो 30 साल के बाद ही आती है। मतलब हर राशि को ये 30 साल के बाद ही प्रभावित करते हैं। इस समय शनि अपनी ही राशि में कुंभ में गोचर कर रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। कुंभ राशि से अगली राशि मीन में। इस समय किसी राशि की 7.5 खत्म होगी, किसी राशि पर 7.5 शुरू होगी, किसी राशि पर ढैया खत्म होगा, किसी राशि पर ढैया शुरू होगा। ऐसा हम शनि के परिवर्तन की वजह से आपसे कह सकते हैं। शनि की महादशा 19 साल की होती है। शनि का ढैया 2.5 साल का होता है, 7.5 साल की होती है। और 7.5 के 3 चरण होते हैं 2.5 साल के। पहला चरण हमारे सिर पे 2.5 साल सफ़र करता है, जब शनि किसी राशि से 12वें भाव में होता है। तब शनि हमारे सिर पर सवार होता है। खर्चों की अधिकता होती है, मानसिक तनाव रहता है 2.5 वर्ष के दौरान। शनि जब हमारी राशि में आता है तो हमारे पेट पर, हमारी छाती पर सवार होता है। तो पेट में इन्फेक्शन, बीमारी, लीवर खराब, किडनी खराब, या और कोई पेट में रोग आपको ऐसा दे सकता है। शनि जब तीसरे चरण में हमारे राशि से दूसरे भाव में जाता है तो वो पैरों पे होती है और यात्राएं कराता है। ये शनि का 7.5 साल का वर्णन है जो शनि अपने 7.5 के दौरान करते हैं। ढैया जो शनि से, जिस राशि से शनि चौथे भाव में होता है, जिस राशि से शनि चतुर्थ भाव में होता है, उस राशि पर शनि का ढैया होता है। और जिस राशि से शनि अष्टम भाव में होता है, उस राशि पर भी शनि का ढैया या कंटक या पनौती आप कह सकते हैं। इस समय शनि का जो गोचर है कुंभ राशि में हो रहा है। कुंभ राशि मीन राशि से 12वें घर की राशि है। तो हम कह सकते हैं कि अभी रिसेंटली इस समय शनि की जो 7.5 है वो कुंभ राशि पर दूसरे चरण से चल रही है, मीन राशि पर पहले चरण से चल रही है, और मकर राशि पर, उससे पिछली वाली राशि पर उतरते हुए चरण से चल रही है। 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनि मीन राशि में गोचर करेंगे तो मकर राशि से जो 7.5 है वो खत्म हो जाएगी। कुंभ राशि पर 7.5 का तीसरा स्टेप, तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। मीन राशि पर 7.5 का दूसरा चरण शुरू होगा, और मीन से जो अगली राशि है मेष राशि, उस पर शनि की 7.5 का पहला स्टेप, पहला चरण शुरू हो जाएगा। पहले जो ढैया कर्क राशि पर और वृश्चिक राशि पर चल रहा था, वो ढैया अब सिंह राशि और धनु राशि वालों पर 29 मार्च 2025 से शुरू हो जाएगा। तो ये शनि का है पथ भ्रमण कहते हैं इसको। ये शनि का भ्रमण है 7.5 का और ढैया का। शनि का गोचर जब भी होता है हर जीव पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, हर व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ तक कि देश और विदेश पर भी बहुत प्रभाव छोड़ते हैं। इसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाता। प्रभाव शुभ हो या अशुभ हो, दोनों प्रकार का हो सकता है। शनि आपको हर वो सुख दे सकते हैं जिसकी हर इंसान को कामना होती है, बशर्ते आप मेहनत करें, हिम्मत करें, और शनि की 7.5 या ढैया में आलस ना करें बिल्कुल भी, और अपनी मेहनत को बरकरार रखें। अपनी मेहनत में अच्छे एफर्ट डालें। जितना ज़्यादा आप एफर्ट डालेंगे उतना ही शनि आपको अच्छा प्रभाव देगा। एक हमारे यहाँ कहावत भी है कि मेहनते मर्दा मदद दे खुदा। इसका मतलब होता है इंसान
जो मेहनत करता है परमात्मा उसकी मदद अवश्य करते हैं। यही शनि का भी है। आप मेहनत करेंगे तो शनि आपकी हेल्प करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको उसका आशीर्वाद के रूप में आपको उसका लाभ देंगे। बात करते हैं अब मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले जातकों पर अभी तक शनि की 7.5 का पहला चरण चल रहा था। अब 29 मार्च 2025 से दूसरा चरण आरंभ होने वाला है। मीन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। जब राशि तभी बनती है ना जब वहाँ चंद्रमा होता है, तो मीन राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं। और चंद्रमा जब चंद्र लगन में होते हैं, इसको चंद्र लगन भी कहा जाता है, चंद्र लगन कहा जाता है, चंद्र राशि कहा जाता है, इसको मून साइन भी कहते हैं। इसके कई नाम है भाव के, चंद्र लगन, चंद्र राशि और मून साइन। तो यहाँ पर ये जब बैठते हैं तो हम मानसिक चिंता जरूर देते हैं, चिंता देते हैं। आप चिंता का प्रकार अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये तय है कि चिंता आपको देंगे जरूर। अब यहाँ देखना भी आवश्यक है जन्म के समय, तो शनि का यहाँ चंद्रमा के ऊपर गोचर जाने वाला है, तो जन्म के समय आपके चंद्रमा की पोजीशन तो मीन राशि में है, लेकिन शनि की स्थिति क्या थी, शनि आपके कहाँ बैठे थे। शनि की उस समय कोई महादशा तो नहीं थी। शनि आपके जन्म के समय 8वें 12वें स्थिति तो नहीं थी। किसी पाप ग्रह से शनि की युति तो नहीं थी। शनि आपके कहीं मेष राशि में नीच प्रभाव में तो नहीं थे। अगर वो नीच प्रभाव, पाप प्रभाव, अस्त हों, 8-12 में हो, तो आपको मानसिक चिंता ज़्यादा दे सकते हैं। और अगर शुभ प्रभाव में है, अच्छे प्रभाव में है, स्वग्रही हैं, उच्च के हैं, केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपको लाभ देंगे, चिंता कम होगी आपको, हम ऐसा कह सकते हैं। शनि हो या कोई भी पाप ग्रह हो, इनके लिए सबसे अच्छे स्थान होते हैं 3रा भाव, 6ठा भाव और 11वां भाव। इन भावों में अच्छा परिणाम दिखाते हैं ये। यहाँ तक कि शनि हो, मंगल हो, राहु हो, केतु हो, यहाँ तक कि सूर्य भी हो, ये सब ग्रह 3रे भाव, 6ठे भाव और 11वें भाव में अच्छा फल है। शनि की सप्तम दृष्टि सबको पता है। शनि को 2 दिव्य दृष्टि इसकी होती है, उनका भी एक वरदान मिला हुआ है। पहली दृष्टि है 3री और दूसरी जो दृष्टि है वो है 10वीं, यानी 3rd हाउस पर, 7th हाउस पर और 10th हाउस पे। इन 3 भावों पर शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से आपको दृष्टि डालते हैं। तो 3 भावों पर दृष्टि जो है शनि की बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। शनि जब लगन राशि में बैठते हैं तो कर्म का स्वामी, ज़्यादा कर्म को प्रधानता देता है। भाई कर्म का स्वामी है, अगर वहाँ आपको चंद्र राशि में बैठेगा तो कर्म को प्रधानता देगा। और कर्म भाव पर दृष्टि जब डालता है वहाँ जन्म राशि से बैठ कर के, तो कर्म को तो सबसे ज़्यादा प्रधानता देता है। कर्म का दाता, कर्म का स्वामी कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है और स्वयं चंद्र राशि में बैठा हुआ है, तो वहाँ तो कर्म को ज़्यादा प्रधानता देगा। हमारे शास्त्र भी कहते हैं ना, कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है और शनि ऐसे व्यक्ति को कर्म प्रधान बनाते हैं। जहाँ राशि में बैठ करके अगर 10वें भाव पर दृष्टि डालते हैं तो ऐसे लोगों को कर्म प्रधान अवश्य बनाते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा मेहनत, वर्क हार्ड, लगन, अनुशासन प्रेम बनाते हैं आपको। यहाँ ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा हम कह सकते हैं। मेहनत ज़्यादा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा, मेहनत कम तो आप समझ ही सकते हैं क्या होगा फिर। इसलिए अभी दिनचर्या में आपको मेहनत के एफर्ट को डालने होंगे। जितने ज़्यादा अपने मेहनत के एफर्ट डालेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा। कभी कभी रिजल्ट 0 आता है, मेहनत किया फल नहीं मिला, मेहनत किया फल नहीं मिला। निराश नहीं होना चाहिए। जहाँ निराशा उत्पन्न हो जाती है वहाँ कभी भी आदमी फिर आगे ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकता है। इसलिए निराशा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हिम्मते मर्दा, मर्द के अंदर, इंसान के अंदर हिम्मत होनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए इसको कभी। और यह निराशा कब होती है? जब होती है जब सभी शनि आपके प्रतिकूल है, अनुकूल नहीं है, और उसकी जो पोजीशन है वो भी आपके जन्म के समय अच्छी नहीं है। तब आपके साथ में मेहनत करते हैं, अच्छे अच्छे एफर्ट लगाते हैं, एफर्ट लगाने के बाद भी आपको लाभ कम मिलता है। अब इसके लिए आप उपाय करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा।
शनि खराब है, उसके उपाय भी करने चाहिए, क्योंकि उपाय करने से शनि शुभ प्रभाव देने वाले बनते हैं। शनि की जो पहली दृष्टि है वो तीसरे भाव पर होने से आपको हिम्मत, साहस, आपका पुरुषार्थ पर होने से आपको हिम्मत तो बरकरार रहेगी, बढ़ेगी आपकी हिम्मत। लेकिन शनि एक स्लो मोशन का ग्रह है, तो पहले तो आपको जो कुछ देगा थोड़ा डिले करके देगा, डिनाई नहीं करेंगे लेकिन डिले करके देंगे। दूसरी बात, आपको आलस देंगे, शरीर में सुस्ती पैदा करेंगे, आज का काम कल पर टालने की प्रवृत्ति हो जाएगी। इससे आपको बचना होगा, आप नहीं तो आपका सारा काम बिगड़ जाएगा। दूसरी बात, थर्ड हाउस बहन भाइयों का भाव होता है, तो जो कम्युनिकेशन है आपसे अपने बहन भाइयों के साथ में, वो कम्युनिकेशन आपको बना के रखना चाहिए। और कम्युनिकेशन गैप आ गया तो आपको दिक्कत खड़ी होगी, बहन भाइयों से उनका साथ नहीं मिलेगा। अगर आप कम्युनिकेशन गैप बरकरार नहीं रख पाए तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, उनसे आपको बातचीत करते रहनी चाहिए, इसी में आपका भला है। यहाँ तीसरा भाव यात्रा भी कराता है, और यात्रा आपकी कुछ सार्थक यात्राएं भी आपसे कराएगा, विदेश यात्राएं भी आपकी होंगी, जिससे आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि शनि कर्म का स्वामी स्वयं कर्म भाव पर दृष्टि डाल रहा है, और ये कर्म का जो स्वामी है ये आपके विदेश विभाग का भी स्वामी बनता है। तो आपको विदेश भेजने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आपके साथ, और आपको विदेश भेजेगा ही पक्का, और विदेशी धरती से आपको लाभ भी दिलाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। कर्म का स्वामी है तो ये विदेश यात्रा का भी स्वामी है, लाभ भाव का भी स्वामी है, तो विदेशी धरती पर जाकर के आपसे काम कराएगा तो आप उस काम से आपको एक अच्छा लाभ प्राप्त भी कराएगा, ऐसा भी हम कह सकते हैं। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो सप्तम भाव पर होने से शादी विवाह के संबंध आपके पीछे डिले हो रहे थे, नई शादी हो पा रही थी। कुछ कुंभ राशि वाले उनकी शादी में डिले हो रहा था कई 4-5 साल से। कुछ मकर राशि के जातक थे उनकी शादी में डिले हो रहा था। मीन राशि वाले जो जाते उनकी शादी में भी डिले हो रहा था। कर्क वाले राशि उनकी शादी में डिले हो रहा था। इधर वृश्चिक राशि वाले उनकी शादी में डिले हो रही थी। तो ऐसी जो राशियाँ थी जहाँ शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव था, वहाँ जो ये प्रोग्राम डिले हो रहा था वो अब आपका डिले नहीं होगा। आपके सबके शादी संबंध बनना शुरू हो जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद सबके संबंध बनना शुरू हो जाएगा। इसलिए परेशान ना हो। जितने राशियों के मैंने नाम बताए हैं, मीन राशि, कुंभ राशि, मकर राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इन राशियों के प्रोग्राम शादी के डिले हो रहे थे और कईयों के तो 5-5 साल डिले हो गए थे। लेकिन अब वो चांस खत्म हो जाएगा। आपको शनि अच्छा प्रभाव देंगे। शादी विवाह के संबंध ऐसे सब लोगों के बनने शुरू हो जाएंगे जहाँ शनि का प्रभाव था। अब बात करते हैं कि परिवार में खुशनुमा माहौल कैसे बने आपके में। कि शनि की दृष्टि सप्तम भाव है, पति पत्नी का भाव होता है। तो पति पत्नी के लिए खास एडवाइस है हमारी तरफ से, आप दोनों में मतभेद हो सकता है क्योंकि शनि साथ में राहु भी बैठा है, चांडाल योग बना रहा है, 1.5 महीने तक रहेगा यहाँ पे शनि के साथ। तो थोड़ा मतभेद हो सकता है आपकी बोलचाल भी बंद हो जाए। हो सकता है कि पति आपके मुताबिक पत्नी के मुताबिक काम ना करे। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ की मैं एडवाइस दूंगा कि पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन गैप, बातचीत बंद नहीं करें। अगर आपने बातचीत बंद कर दी, पति नहीं बोलता है कोई बात नहीं, पत्नी नहीं बोलती कोई बात नहीं, एक दूसरे से बात करने की कोशिश करिए, चुहलबाजी करिए, बात करने की कोशिश करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो शनि आप हो सकता है कि मतभेद आपके ज़्यादा करा दें। मतभेद से बचना चाहते हैं, किसी प्रकार की शंकाओं से बचना चाहते हैं, भ्रमित नहीं होना चाहते हैं, तो आपको 18 मई तक थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि राहु शनि दोनों की जो युति है ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए जो कम्युनिकेशन गैप है वो नहीं होना चाहिए। व्यापार अच्छा चलेगा तो शनि स्वयं कर्म भाव के दाता बनते हैं, ये कर्म दाता हैं और कर्म भाव पर इनकी दृष्टि भी जा रही है, तो व्यापार अच्छा चलेगा। ये व्यापार अच्छा चलेगा तो आप कब चलेगा? अच्छा जब चलेगा जब आप अच्छी मेहनत करेंगे, आप अपनी लगन से काम करेंगे, आपकी एकाग्रता जितनी ज़्यादा काम के प्रति होगी उतना काम आपको बढ़िया चलेगा।
वो चाहे जॉब करते हैं, जॉब में भी आपको यही अनुशासन बनाना पड़ेगा। काम की एकाग्रता बना के रखें, मेहनत करें, लगन से काम करें, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत आती है, आपने काम मेहनत से कर रहे हैं, एकाग्रता बनी हुई है और किसी प्रकार का आपकी तरफ से कोई कमी नहीं है, फिर भी आपको दिक्कत आ रही है, तो आपको उसके लिए शनि का उपाय करना चाहिए। उपाय करेंगे तो शनि आपको उससे लाभ देना शुरू कर देगा। शनि का अगर आशीर्वाद आपको प्राप्त करना है तो आपको उपाय करने चाहिए। उपाय आपको बताते हैं आप क्या क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है, आप उपाय देखिए क्या कर सकते हैं। आप आपका चैनल देख रहे हैं, ये ज्योतिष सेवा वृंदावन का चैनल आपका अपना चैनल है। बहुत दर्शक आते हैं, देख के चले जाते हैं। मेरा भैया एक छोटा सा निवेदन है आप सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। कारण क्या है कि जब आप चैनल पे आए, देख के चले गए, हमें नहीं पता चलता कितने लोग हमारे साथ हैं। आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसको हमें पता चलेगा कि हमारे सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं। सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारी हिम्मत वो भी बढ़ती है। आपको जो प्रोग्राम दिखा रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोग्राम आपको दिखाएंगे। कृपया आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका इसमें ना कोई पैसा लगता है, ना कोई आपका खर्चा होता है, ना कहीं आपने जाना होता है। मोबाइल में सिर्फ एक बटन को पुश करना है, पुश करते ही आपका चैनल सब्सक्राइब कर देंगे आप, उससे हमारी हिम्मत बढ़ जाएगी। बेल पुश आइकॉन है, उसको भी ऑल करें तो और अच्छा रहेगा कि सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है आपको मिलेगा कि हमने वीडियो अपने यूट्यूब पर अपलोड किया है। कुंडली विश्लेषण के लिए हमारे संस्थान में विशेष व्यवस्था है। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना जन्म समय, जन्म स्थान आप हमें लिख के भेजिए, अपना नाम लिख के भेजिए। कुंडली का विश्लेषण कराइए। शादी विवाह के लिए कुंडली का मिलान कराना हो तो दोनों बच्चों की, लड़का लड़की दोनों की डेट ऑफ बर्थ हमें भेजिए, मिलान कराइए। चार्ज लेते हैं लेकिन नॉर्मल रूप में लेते हैं, रीजनेबल रूप में लेते हैं, किसी को दुखता नहीं है। सेवा कर रहे हैं समाज की। आगे बात करते हैं उपाय की। देखिए, शनि के लिए सबसे जो अच्छा उपाय है, ये माना जाता है कि शनि एक सेवक के रूप में हमारी कुंडली में है। शनि का जो दर्जा है वो सेवक का दर्जा है, सेवा भाव का दर्जा है। तो जो नौकरी वाले जातक होते हैं उनको भी हम शनि के कस्टडी वाले जातक कहे जाते हैं कि वो सेवा करते हैं। भाई सेवा करते हैं, सेवा का फल तो सबको मिलता है। अब जैसे हम आपकी सेवा कर रहे हैं तो आपका फल हमें भी मिलना चाहिए। हमें फल मिलेगा सब्सक्राइब के रूप में। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें फल मिल गया। ठीक है ना। अब बात करते हैं शनि के उपाय की। देखिए, शनि सेवक के रूप में जाने जाते हैं। तो जितने कोई वृद्ध हों, बीमार हों, मजबूर हों, रोगी हों, कपड़े नहीं हैं उसको कपड़े दें, जूते चप्पल नहीं है जूते चप्पल दें, भूखे हैं रोटी खिलाएं, बीमार है दवाई दारू का इंतजाम करें उसके लिए। ऐसे काम करने से शनि खुश होता है। दूसरी बात, शनि के मंत्र हैं, बीज मंत्र। ओम शम शनये नमः, ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनये नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः। कई सारे मंत्र हैं। आप कोई सा भी मंत्र नियमित एक माला का जप करते रहिए। आप हनुमान जी की सेवा भी कर सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। हनुमान जी की मंगलवार के दिन उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको चोला चढ़ा सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, प्रसाद बांटिए। शनिवार का व्रत भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे उपाय हैं, आपको जो सूटेबल हो आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन सेवा बहुत जरूरी है। सेवा करिए गरीब की, मजदूरों की। गौ माता को रोजाना एक आटा रोटी बनवा के उसमें थोड़ा गुड़ रख के अगर रोजाना गौ माता को खिलाएंगे तो उसका आशीर्वाद प्राप्त करिए। कि हमारी गौ माता के शरीर में हमारे कोटि कोटि देवता निवास करते हैं। तो प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त चाहते हैं। राधे राधे, जय जय श्री राधे।